5 कॉन्टिनेंट को पार कर कर ओलंपिक की मशाल पेरिस पहुंच चुकी है और इसी के साथ आगाज़ हुआ शानदार पेरिस ओलंपिक खेलों का। हमारे प्यारे भारत का झंडा थामे हमारे खिलाड़ी भी पेरिस ओलंपिक खेलों में शिरकत करने पहुंच चुके हैं। इन ओलंपिक खेलों में भारत की नज़र अपने शूटर्स और रेसलर्स पे रहने वाली थी, खासकर महिला रेसलिंग टीम पर, जिसमें भारत की 2 रेसलिंग क्वींस पार्टिसिपेट करने वाली थी, निशा दहिया और साथ ही साथ विनेश फोगाट। निशा दहिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अपने क्वार्टर फाइनल राउंड में इन्हें कंधे की इंजरी हुई, जिस कारण इन्हें रिंग से बाहर जाना पड़ा। 7 अगस्त 2024 इस दिन एक दिल तोड़ने वाली खबर देश के सामने आई। भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दी गई, वो भी सिर्फ 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण। तो पूरा किस्सा जानने के लिए एक दिन पहले नज़र डालते हैं। 6 अगस्त 2024 इस दिन विनेश ने बैक टू बैक 3 बाउट्स खेले। सबसे पहले विनेश ने सामना किया जापानीज रेसलर का और उसे इस टूर्नामेंट से बाहर किया। उसके बाद बारी आई यूक्रेनियन रेसलर की, जिसे विनेश ने चित कर दिया और फाइनली क्यूबन रेसलर को हरा करके विनेश ने फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली। इतना एग्जॉस्टिंग शेड्यूल होने के कारण विनेश को अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना था, जिस कारण ना चाहते हुए भी उन्हें हाई एनर्जी ड्रिंक्स एंड हाई एनर्जी डाइट लेनी पड़ी। फाइनल्स में जगह पक्की होने के बाद विनेश का वेट किया गया, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और विनेश का वेट एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब 50 किलोग्राम से 2.71 किलोग्राम ज़्यादा पाया गया। अपने बढ़े हुए वेट को एक्सेप्टेबल लिमिट तक लाने के लिए विनेश को 12 घंटे का समय दिया गया। समय गंवाए बिना विनेश ने सीधे अरीना से फिटनेस सेंटर की तरफ रुख किया। यहाँ विनेश रात भर बिना कुछ खाए पिए ट्रेडमिल पर भागती रही और साइकिलिंग करती रही। इतना ही नहीं, अपना वज़न एक्सेप्टेबल लिमिट तक लाने के लिए विनेश ने अपने बाल और नाखूनों को भी काट दिया। तब भी बात नहीं बनने पर विनेश ने अपने शरीर से कुछ ग्राम खून को बाहर निकाला। इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद भी विनेश को अगले दिन सुबह 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने के कारण टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और 8 अगस्त की सुबह विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा अपने सोशल मीडिया हैंडल से कर दी। विनेश का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गाँव बलाली में हुआ। विनेश एक ऐसे परिवार में थी जिसके लिए कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं परंपरा थी। जब विनेश 9 साल की थी तब इनके पिता की गोली मारकर इनके ही रिलेटिव द्वारा हत्या कर दी गई। विनेश एक ऐसे समाज से बिलोंग करती थी जहां लड़कियों को ना पढ़ाया जाता था ना लिखाया जाता था, तो ऐसे में कुश्ती खेलने के लिए परमिशन देना तो दूर की ही बात थी। समाज की इस सोच को दरकिनार करते हुए विनेश को दंगल का रास्ता दिखाया इनके ताऊ श्री महावीर जी फोगाट ने। साल आ चुका था 2016 का और रियो ओलंपिक्स में विनेश ने अपना डेब्यू ओलंपिक मैच खेला। विनेश गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन है रे फूटी किस्मत, क्वार्टर फाइनल बाउट में इनके नी में इंजरी हो गई, जिसके कारण इन्हें टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। विनेश ने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे खेलों में भारत का नेतृत्व किया और भारत के लिए कई स्वर्ण पदक भी जीते। साल आया 2020 का और विनेश पार्टिसिपेट करने जा रही थी टोक्यो ओलंपिक्स में। पूरे देश को उम्मीद थी कि इस बार कम से कम विनेश एक पदक जीतकर तो वापस आएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय विनेश की वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 चल रही थी। क्वार्टर फाइनल बाउट में विनेश बेलारूस रेसलर से हार गई और उनका सपना यहीं टूट गया। विनेश अपनी हार और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट के कारण मानसिक तौर से डिप्रेशन में चली गई। रेसलिंग रिंग से बाहर जनवरी 2023 में विनेश ने एक अलग ही तरीके की कुश्ती लड़ी। इस कुश्ती में उनका अपोनेंट और कोई नहीं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया थी। विनेश ने उस समय के चेयरपर्सन मिस्टर ब्रिजभूषण पर कुछ गंभीर आरोप लगाए और न्याय की आस में वो अपने साथी पहलवानों के साथ धरने पर बैठ गई। विनेश और उनके साथी पहलवानों को पूरे देश का सपोर्ट मिला। विनेश का संघर्ष काफी लंबा चला और उनके इस संघर्ष में उनकी मदद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी की। एंड फाइनली पीएमओ के इंटरवेंशन के बाद मिस्टर ब्रिजभूषण को अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन देना ही पड़ा और विनेश की जीत हुई। विनेश के खेल के प्रति उत्कृष्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें 2016 में अर्जुना अवार्ड और 2020 में खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। विनेश भले ही 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में कोई स्वर्ण पदक जीत पाई हो या ना जीत पाई हो, लेकिन उन्होंने इससे बढ़कर जीता है हम भारतीयों का प्यार। आशा करते हैं आपको आज की विनेश की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए किस्सा कहानी का।